आगरा के अंदर सजने वाली ऐतिहासिक भीमनगरी के कार्यालय का उद्घाटन आगरा के मीना बाजार मैदान में कर दिया गया है। 31वीं भीमनगरी महोत्सव का आयोजन आगरा के मीना बाजार में होगा। इस बार ग्यासपुरा में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसको लेकर के कार्यालय का उद्घाटन बहुत धूमधाम के साथ में किया गया, जिसमें समाज के सभी प्रबुद्ध जीवियों से लेकर के गणमान्य लोग ही नहीं, जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। इस भीमनगरी आयोजन समिति का कार्यालय के उद्घाटन केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने किया, तो वहीं पर मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय मौजूद रहे। इसके साथ ही भीमनगरी आयोजन समिति के सभी पदाधिकारियों से लेकर के कार्यकर्ता इस आयोजन समिति में मौजूद थे, तो वहीं पर विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश और बड़ी संख्या में समाज के प्रबुद्ध लोग इस कार्यक्रम में शामिल थे। आगरा के जूता प्रदर्शनी में आयोजित इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना करने के बाद में देश ही नहीं दुनिया के अंदर दबे कुचले और बेसहारा लोगों को आवाज देने का काम किया है, तो वहीं पर दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हुए लोग बाबा साहब का नाम लिए बगैर अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित नहीं कर पाते हैं। राजनेताएं ने सभी लोगों का अब इस समय पर मजबूरी हो गई है कि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माने, स्वीकारे और उसके बाद में उन्हीं के बताए पद चिन्हों पर चलने के बाद में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करें। धर्मेश जी, करता सिंह जी, सोनी जी, इस साल के अध्यक्ष सुभाष जी एंड सम्मानित मंच एंड सभी भाई बहनों, जिन्होंने ये 31वीं भीमनगरी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सजने जा रही है और हर वर्ष की बात ही अलग अलग जगह चेंज करते हैं और यही हमारी उम्मीद होती है। एक ऐतिहासिक भीमनगरी जो भीमनगरी लगी है उससे और ऐतिहासिक भीमनगरी लगनी चाहिए। जो भीमनगरी हमने कोटी मीना बाजार में दी है, यहाँ के युवा नौजवानों से बहुत उम्मीद है कि एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भीमनगरी बनाएंगे। हमारा भीमनगरी देने का उद्देश्य यही था। हमारे जो समाज के लोगों ने इसकी नींव रखी 1996 में, ये भीमनगरी देने का उद्देश्य यही था। पहले जो विकास कार्य नहीं होते थे, विकास कार्य होने चाहिए और साथ ही विकास कार्य के साथ साथ हमारी जो बाबा साहब की विचारधारा है, जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी है, जो बाबा साहब के संकल्प है, जो लोगों तक जन जन तक पहुंचे, ये हमारा उद्देश्य रहता है कि बाबा साहब की विचारधारा हर घर में, हर कोने कोने पहुंचे। बाबा साहब ने किसी एक वर्ग, किसी एक समाज के लिए काम नहीं करा, हर वर्ग, हर समाज के लिए काम करा। खास तौर से इस देश की आधी आबादी महिलाओं को जो संविधान में जो उनको अधिकार देने का काम किया, वो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब ने। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी युवा नौजवान जो टीम है ये बहुत ऐतिहासिक भीमनगरी लगाने जा रही है। मेरा नाम है सुभाष सागर जी। मैं 2026 में जो भीमनगरी लगने जा रही है उसका अध्यक्ष हूँ। ये हमारे महामंत्री जी हैं महेंद्र सिंह, ये उपाध्यक्ष जी हैं अजय राणा जी। इस बार हम जो भीमनगरी लगा रहे हैं वो मीना बाजार मैदान में लगाएंगे और जो लगाने का जो हमें मौका मिला है वो है ग्यासपुरे के नाम से। आज 15 फरवरी है, आज हम अपने कार्यालय का उद्घाटन करा रहे हैं। ये जूता प्रदर्शनी के अंदर हो रहा है। इसका आज जो उद्घाटन होगा, जो जैसे कि हमेशा होता आया है, जिला अधिकारी महोदय करेंगे और हमारे चीफ गेस्ट हैं आज के माननीय एसपी सिंह बघेल जी, मंत्री जी, और योगेंद्र उपाध्याय जी और धर्मेश जी और भी अन्य लोग हमारे यहाँ फीता काटेंगे। किस तरीके का मंच दिखाई देगा इस बार? जितने भी अभी तक मंच लगे हैं उससे बहुत बड़ा भव्य मंच होगा। और इस बार हमारी जो उसका बेंगलोर का जो विधानसभा है वो उसको आप देखेंगे। उस परमिशन को लेकर कुछ परमिशन का यह है कि जैसे कि अभी ये ज़मीन में थोड़ा वैसा चल रहा है, स्टे चल रहा है, हम लोग हाई कोर्ट से परमिशन ले आए हैं और वो थोड़ा सा डीएम साहब उसको वो करेंगे। हाई कोर्ट से हमें निर्देश मिल गया है। नाम बता दो। सुभाष सागर। ठीक है, लगेगी। इस बार का मंच जो इस तरह से हमने जो जगह पसंद की है, मीना बाजार मैदान, जो आप जानते हैं कि आगरा का हृदय है और बहुत बड़ा मैदान है और इसमें हमने माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को निमंत्रण दिया है और हमारी उम्मीद है कि वो आएंगी और वो इसका कार्य, उसका भीमनगरी का उद्घाटन करेंगे। आज भीमनगरी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। कार्यक्रम में आज बेलाकोटी के बगल में केंद्र उधर कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी लोग, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सारे समाज के लोग थे। तो इसमें कार्यक्रम में जो उनका जो हर साल, क्योंकि हर साल भव्य तरीके से मनाया जाता है, इस साल भी जो उनका जो
जमीन प्रस्ताव रखा गया है, चाहे वो सिविल वर्क हो एंड अन्य काम हो, सारी व्यवस्था प्रशासन द्वारा दिया जाएगा। तो इसमें सभी समिति के साथ प्रशासन समन्वय करके काम कर रहा है, तो इसमें कोई समस्या आने नहीं देंगे। थैंक यू। आज हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि इस देश के करोड़ों गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मेहनत मजदूरों के मसीहा परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की परंपरागत रूप से जन्म जयंती को पुनः बहुत भव्य दिव्य मनाई जा रही है, जिसके भीम नगरी के कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर हुआ है, जिसमें मुझे आने का मौका मिला और हम लोगों ने तय किया है कि विगत वर्षों की बात पुनः जयंती को बहुत भव्यता और दिव्यता दी जाए। जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता है। ऐसे जयंतियों से जागृति आती है, सोच बदलती है, संघर्ष करने की क्षमता, सत्ता और इतिहास बनता है। और खासतौर से महापुरुष जिन्होंने विश्व का सबसे बड़ा संविधान दिया, हमें मौलिक अधिकार दिए, मौलिक कर्तव्य दिए, राजनीतिक निर्देशक दिए, वोट डालने की पावर दी और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए अपना प्रयास किया, तब हमारी और नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि हम जयंती को बहुत अच्छे तरीके से मनाएं। हो गया। देखिए, आज ये फरवरी का महीना चल रहा है, मार्च और अप्रैल, 14 अप्रैल को संविधान निर्माता और भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का 135वां जयंती कार्यक्रम है और उसके उपलक्ष्य में जो 15, 16, 17 3 दिन का जो भीमनगरी का जो कार्यक्रम होता है और उस जो इस बार ग्यासपुरा में मनाई जा रही है, कार्यक्रम जो कोठी मीना बाजार में होगा, उसके ये 35वीं भीमनगरी है, 35वीं भीमनगरी है। तो इस वजह से उसका आज कार्यालय का उद्घाटन है, ये जूता प्रदर्शनी मंडी में, और यहाँ पर जिलाधिकारी आगरा के माध्यम से जो अपने माध्यम से इसका जो कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि बाबा साहब ने हमको जो मंत्र दिया था कि शिक्षित बनो और संगठित हो, संघर्ष करो जाए, ये लोग चल करके सिद्धांत पे चल करके बाबा साहब के शिक्षित बनो के नारे को लोगों ने आत्मसात किया है। और इस शिक्षा की दृष्टि से हमारे समाज ने जो उनके अनुयायी हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं, उन्होंने आत्मसात किया है और शिक्षा पा करके ऊंचे ऊंचे जो नौकरियां हैं उसमें जो स्थान भी पा रहे हैं। ये सब बाबा साहब की देन है। जी बताइए किस तरीके का आज 31वीं भीमनगरी का कार्यालय का उद्घाटन है, जिसमें आपने देखा ही होगा परंपरागत तरीके से जिलाधिकारी इसका उद्घाटन करते हैं और कई माननीय इसमें रह रहे हैं, जैसे अपना SP सिंह बघेल साहब, महापौर जी, अपने उच्च शिक्षा के मंत्री, सभी लोग इस आयोजन में रह रहे हैं। और ग्यासपुरा क्षेत्र को ये भीमनगरी इस वर्ष बनाने का मौका मिला है। 31वीं भीमनगरी का शुभारंभ आज कार्यालय उद्घाटन के माध्यम से